तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना डायरेक्ट मैं टॉपर को ही उठा के लेके आ गया हूं, और ऐसा टॉपर जिसने बहुत सारे खुद भी टॉपर और बहुत सारे टॉपर भी क्रिएट कर चुका है। तो मैंने बोला भाई राहुल सर आपसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, एज अ जब आपने अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट के अंदर जब टॉप किया था, जो आज भी उसका आपने सब रखा था, और आप वो एक किसी को देने वाले थे, आपकी प्लानिंग थी एक बंदे को देने वाले जिसने आपको समोसा खिलाया था, उसको भी देने की प्लानिंग थी, पर वो कैंसिल कर दिया है राहुल सर ने भी। तो 6 के 6 सब्जेक्ट में राहुल सर ने जब स्कोर किया था, तो इनका दिन भर का रूटीन कैसा था, दिन भर का प्लानिंग कैसा था, वो चीजें इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। एंड साथ में गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये लिख के बताना कि तीनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है। उससे रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो भाई इसका लैंग्वेजेस का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स सबसे जिसकी मांग होगी वो वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो पे टारगेट लाइक ज्यादा नहीं, ओनली 500 रखते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में स्पेशल हमारा व्हाट्सअप चैनल है भाई, ज्वाइन कर लेना, कि जो बातें हम यहां नहीं कर सकते ना वो बातें हम वहां करते हैं। ओके, एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में हमारा एक स्पेशल चैनल दिया हुआ जो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड का ही है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो। तो राहुल सर बिना देरी के आपके पास बस ना 4 से 5 मिनट का टाइम है। 4 से 5 मिनट के अंदर एज अ स्टूडेंट बन के, जब आप 10th में थे, जब आपने 6 के 6 सब्जेक्ट में स्कोर किया था, तब आपने कैसे किया था, वो चीजें अपने ये 2027 वाले बच्चों को बताएंगे। गाइस मैं सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इसी चैनल पे जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला लाइव लेक्चर का कि अपने लाइव लेक्चर्स कब होने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो, हाँ फ्री होगा लाइव, जो लेट नाइट स्टडी ज़्यादा करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग। अब दोनों का टाइम टेबल अलग है। अभी जैसे मैं इस वाले कैटेगरी का स्टूडेंट था कि मैं रात को ही ज़्यादा स्टडी कर लेता था, कि अर्ली मॉर्निंग का टेंशन ही नहीं तो पता चला कभी उठे, कभी मन किया ही नहीं अभी 10 मिनट और सो लेते हैं। पहले तो कमेंट करके बताओ कि आप लेट नाइट वाले स्टूडेंट हो कि अर्ली मॉर्निंग वाले हो। अब देखो दोस्तों, टॉपर दोनों बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सुबह उठ के पढ़ोगे तो ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से हो जाता है। अब देखो, अगर समझो ये स्टूडेंट है, तो देखो अभी तो आपका रूटीन अभी तो बहुत खाली है, पर मैं एक प्रॉपर आपको रूटीन दे रहा हूँ। जैसे स्कूल चालू हो जाएगा तो देखो, सुबह अराउंड आप 5:30 के आसपास उठोगे या 6 बजे के आसपास उठोगे। फिर 1 बजे तक का आपका जो प्लानिंग है ना, वो पूरी तरह से फिक्स है। यहाँ पे भी 5:30 से लेके 1 बजे तक का प्लानिंग फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। ये इस टाइम पे अपना स्कूल वाला टाइम है। अब ये होने के बाद, हाँ अब यहाँ से बारी आती है कि अगर समझो आप घर पे आए, नाश्ता वास्ता किया 2 बजे से, हाँ 2 से 4 मोस्टली ना सभी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास जाते हैं। 2 से 4 के आसपास कोई अगर 2 से 4, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास यहाँ पे दोनों स्टूडेंट जाते हैं। अब जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन क्लास नहीं जाते, घर पे ही सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इस ड्यूरेशन के अंदर वो अपने यूट्यूब वीडियोस ये सब देख सकते हैं। हाँ, पर 2 से 4 के अलावा अगर उससे ज़्यादा टाइम अगर आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हो तो थोड़ा सा वो डेंजर है, ज़्यादा टाइम ऑफलाइन क्लास नहीं जाना चाहिए। हाँ 2 से 4 जा रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद आप बोलोगे नहीं अब तो मैं घर पे ही पढ़ सकता हूँ, ये भी आप बोलोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे। अब बात आती है कि सर अब वहाँ से आप आ रहे हो 4:30 को, 4:30 के बाद आप अराउंड 4:30 to 5 थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अब रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, 5 बजे से, हाँ 5 to 6:30 दे रहा हूँ, 5 to 6:30। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ आपका जो भी स्कूल का वर्क होगा, जो भी आपके स्कूल का वर्क होगा वो मैं आपको दे रहा हूँ 5 to 6:30। स्कूल वर्क, स्कूल वर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी आपके स्कूल का वर्क होगा, क्योंकि इस समय स्कूल के वर्क भी ज़्यादा होते हैं और 10th क्लास में स्कूल का वर्क हमें कंप्लीट करना रहता है, तो ये आप कर लो। अब बात यहाँ पे आ रही है कि सर 7 बजे से, मैं हमेशा मेरा एक रूटीन रखता था, आपको भी यहाँ पे 7 to 10, यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, एक कोई भी लर्निंग सेशन रखना है। लर्निंग, ये याद रखना, ये दोनों के लिए ये सेम है। लर्निंग सेशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आज आपने लर्निंग में क्या कर रहे होगे, जैसे साइंस का लर्निंग कर लिया, अब लर्निंग सब्जेक्ट भी बहुत कम है, पहले लर्निंग सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब तो आपको लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस है।
तो आपने साइंस कभी लर्न किया, कभी एसएसटी का कोई सब्जेक्ट ले लिया, तो ऐसे आपको रेगुलर इस ड्यूरेशन में लर्निंग करना है और आपका स्कूल का वर्क इसके बीच में नहीं लाना है, ये ध्यान रखना, तो ही आप टॉपर बनोगे। पता चला कि आप इसके बीच में अपना रिटर्न वर्क कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं 6 घंटा पढ़ाई किया, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। अब यहाँ पे आपने खाना वाना खाया, खाने का अगर ड्यूरेशन हो सकता है किसी के घर पे 8 बजे का हो तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। अब यहाँ पे अब 10:30, क्योंकि मैंने बीच में आधे घंटे खाने का टाइम दिया, वैसे आधा घंटा तो लगना नहीं चाहिए पर दिया है। 10:32 यहाँ पे मैं आपको 11:30 यहाँ पे मैं आपको अलजेब्रा प्रैक्टिस दे रहा हूँ और 11:30 टू 12:30 यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्री प्रैक्टिस दे रहा हूँ। यहाँ अब यहाँ पे ये मैंने आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री प्रैक्टिस दिया। अब ये वाला स्टूडेंट भी 7 to 10 प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। वो अब यहाँ पे क्या करेगा पता है, 10:30 टू 11:30 यहाँ पे वो क्या करेगा, अलजेब्रा प्रैक्टिस। उसके बाद वो सो जाएगा, उसके बाद वो सो जाएगा क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग वाला स्टूडेंट है। वो आराम से 11:30 बजे अगर वो सोता है, तुरंत अब 10-15 मिनट के बाद आप सोने चले जाओ, आराम से 5 घंटे का नींद पूरा लो। बहुत ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 घंटे का आप नींद लो। हाँ? अब यहाँ पे 5 घंटे का नींद लेने के बाद आप 5 बजे यहाँ पे क्या हो गया, उठ गए। पर मेरे हिसाब से अगर 5 घंटे का आप नींद लेते हो तो 4:30 बजे आपका नींद खुल जाना चाहिए। अब 4:30 बजे अगर आपका नींद खुलता है तो आप 4:30 से 5:30 1 घंटा, मैं यहाँ पे बोलूँगा आप लर्निंग पे ध्यान दो। सुबह के टाइम पे लर्निंग अच्छा होता है और यहाँ का आप 1 घंटा ना ज्योमेट्री प्रैक्टिस पे दे दो, हो गया आपका बैलेंस। आप सुबह उठे 4:30 बजे उठे, 4:30 आपने यहाँ का जो 1 घंटा था इसमें लर्निंग दे दिया और यहाँ का जो आपका ज्योमेट्री प्रैक्टिस का नुकसान हो रहा था 12:30 तक का, वो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे कर लिया। ये आपका बैलेंसिंग है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए, 5 घंटा आपका नींद भी पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो देखो इसने 12:30 तक किया, हाँ वो अब आराम से सो जाए क्योंकि वैसे तो आप 5:30 को उठते नहीं हो। मोस्टली अब स्कूल जाने के लिए बहुत सारे लोग 6 बजे उठते हैं, पर मैंने यहाँ पे जानबूझ के 5:30 लिया है। तो ये एकदम मस्त टाइम टेबल है। अब इसमें तकलीफ क्या होगा पता है, इसमें जो मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रखा है, ये 30 मिनट्स दोनों के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्यों रखा है पता है, इस ड्यूरेशन में जहां पे भी आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले उसके अंदर आपको लैंग्वेजेस कवर करना है। याद रखना, जहां पे भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया है, ऑलमोस्ट सब लोग 6 बजे के आसपास उठते हैं, पर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 5:30 उठते हैं। तो अगर वो 5:30 उठते हैं तो यहाँ पे बीच बीच में कहीं ना कहीं मैंने गैप दिया है, उस गैप में आपको यूज करना होगा। या इसमें भी आप यूज कर सकते हो। ये जब आप लर्निंग कर रहे हो तो रोज थोड़ी ना लर्निंग का रहेगा, तो इसमें आप एक दिन हिंदी प्रैक्टिस करो, एक दिन मराठी करो और एक दिन इंग्लिश करो, या आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा लैंग्वेजेस आप उसको उस तरह से मैनेज कर सकते हो। राहुल हाँ, सर, अगर किसी साथ का में आफ्टरनून में स्कूल होगा तो थोड़ा वो बता दीजिए। अगर देखो किसी का आफ्टरनून में स्कूल है तो ये शाम का ड्यूरेशन तो उसको सेम करना है, स्कूल का वर्क ये सब किया, देन आने के बाद यहाँ से शायद उसको 6 बजे से टाइम मिले, थोड़ा सा उसको रात को ना 2 बजे तक जागो, फिर सुबह आप अपना जर्नी 6 बजे से स्टार्ट करो। मतलब आप भी अपना 5 घंटे का ड्यूरेशन रखो उसके हिसाब से। मतलब हर टाइम 5 घंटे से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो 6 घंटा लो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दो, पर 5 घंटा इनफ है। 5 घंटा अगर आप नींद ले रहे हो और रेगुलर, क्योंकि अलजेब्रा रोज 1 घंटा चाहिए, ज्योमेट्री रोज 1 घंटा चाहिए, लैंग्वेजेस रोज चाहिए आपको आधा घंटा। लैंग्वेजेस में आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश का आप जाओ, कोई भी आपके आजू बाजू स्टेशनरी होगा जहाँ पे बुक्स मिलते होंगे, वहाँ पे आप बोलो कि मुझे इंग्लिश, हिंदी, मराठी का कंपोजिशन बुक चाहिए। तो आप क्या करते हो, आपके जो लैंग्वेज हैं और जो बुक में लिखे हुए लैंग्वेज में बहुत फर्क है। तो आप रोज सोने से पहले एक कोई भी राइटिंग स्किल पढ़ो, भले आपको पता है वहाँ पे आपको ऐसे कोई भी कहानी आपको पहले से ही पता है, पर उस कहानी को एक बार पढ़ो तो उससे बहुत आपके एटीट्यूड में, आपके वर्डिंग में बहुत चेंजेस आएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे रोज अगर रात को सोने से पहले एक बार अगर आप रीड करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो गाइस, मैंने ये आपको टाइम टेबल बता दिया, आप में से कितने लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो, और जल्दी इस चैनल पे लाइव का अनाउंसमेंट होने वाला है, फिर हम लाइव लेक्चर स्टार्ट कर देंगे।